हाय गाइस, दिस इज अशोक टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियोस में कवर किया है। आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए, सका, सकी आदि शब्द इसके वाक्यों के अंत में देखने को मिलते हैं। इसके जो वाक्य होते हैं वो उनसे हमें किसी कार्य के भूतकाल में होने का आभास होता है, जैसे कि मैंने उसे देखा या उसने खाना खाया या वह पार्क में टहलने जाता था। इस तरीके के वाक्य इसमें आते हैं। तो दोस्तों, इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी के वाक्य, जैसे मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, वह टहलने जाता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स को। ये तो इसकी पहचान हो गई। इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स, था थी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स लिखते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस, आज हम दो अफर्मेटिव और नेगेटिव दो ही प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट, ये इसका कंट्रैक्शन है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर यूज करते हैं और नेवर के साथ में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे नेवर के लिए सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सका, सकी जैसे वाक्य भी होते हैं, जैसे वह दौड़ सका। तो इस तरीके के सका सकी वाले वाक्यों में हम कुड लिखते हैं, उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस कुड लिखेंगे, फिर प्लस जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी, इस तरीके से। तो आइए हम कुछ इसके वाक्यों को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। जैसे मैंने उसे देखा, ये हिंदी वाक्य है। मैंने उसे देखा, हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट मैंने। मैंने की अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई सा। सी, जो सी है उसकी ये सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है उसकी। सी की सेकेंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, आई सा हिम।
अब उसे देखा, यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर है, लड़की को देखा या लड़के को देखा, तो हम सा हिम, अगर लड़का है हमें पता है तो हिम लिखेंगे, अगर लड़की है कोई तो हम फेमिनिन जेंडर है तो हम उसके लिए हर लिखेंगे। दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरा भाई बीमा कंपनी में काम करता था। मेरा भाई सब्जेक्ट है इसमें, मेरा भाई, माई ब्रदर। माई ब्रदर वर्कड, वर्क की सेकेंड फॉर्म होती है वर्कड, यानी पास्ट फॉर्म वर्कड एट एन इंश्योरेंस कंपनी। जैसे वह दौड़ सका, he could run। इस तरीके के वाक्य आते हैं। और कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट में कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं जिससे हमको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि बीते हुए समय में उसकी हैबिट्स के बारे में पता चलता है। तो ऐसे वाक्यों में हम यूज्ड टू का या वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी पिछले वर्ष टहलने जाया करते थे, या मेरी बहन खाना पकाया करती थी। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये पास्ट टेंस में हैबिट के बारे में बताते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू या वुड दोनों में से एक का यूज हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी पिछले वर्ष टहला करते थे। कौन टहला करता था? मेरे पिताजी। माई फादर यूज टू वॉक। यूज टू की जगह पे हम वुड भी लिख सकते हैं। लास्ट ईयर, इस तरीके से। जैसे मेरी बहन खाना पकाया करती थी। सब्जेक्ट है मेरी बहन तो लिखेंगे माई सिस्टर। माई सिस्टर यूज टू या वुड कुक फूड। इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। ये तो रहे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में हम अक्सर देखते हैं नहीं या कभी नहीं। इसके लिए तो हम लगाते हैं डिड नॉट, और जो कभी नहीं है इसके लिए हम लिखते हैं नेवर।
लेकिन इसको हम मेन वर्ब के साथ में हम जब भी नेवर लिखेंगे तो मेन वर्ब को हम सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे। मेन वर्ब जो आएगी हमारी, मेन वर्ब आएगी वो सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे नेवर के साथ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। अगर नेवर आता है तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस नेवर, फिर प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आगे जो भी वर्ड्स आते हैं वो लिखेंगे। तो आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं करती है। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं करती है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, सॉरी, करती थी। करती थी तो इसमें सब्जेक्ट है वह। करती थी से पता चलता है ये फेमिनिन जेंडर है, ये लड़की है, तो इसके लिए हम वह के लिए लिखेंगे शी। शी डिड नॉट लर्न, अपना शी के साथ अपना की अंग्रेजी हर लिखेंगे, लर्न हर लेसन। दूसरा वाक्य जैसे वह दिल्ली कभी नहीं गया। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखेंगे, सबसे पहले बताया अभी, तो लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही नेवर वेंट टू दिल्ली। इस तरीके से और भी वाक्यों को देखेंगे हम। जैसे मेरे भाई ने मुझे कभी नहीं डांटा। कभी नहीं, इसमें भी नेवर का यूज होगा। मेरे भाई ने, इसका सब्जेक्ट है माई ब्रदर। माई ब्रदर नेवर। नेवर डांटने की अंग्रेजी स्कोल्ड, इसकी सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड। नेवर स्कोल्डेड मी। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। बादल हवा में नहीं तैरते हैं, तैरते थे। बादल, the clouds did not float in the air। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। थैंक यू गाइस, बाय।